बैकुंठपुर जिला अस्पताल में मेडिकल वेस्ट का प्रबंधन ठीक से न होने के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। एनआरसी सीटी स्कैन सेंटर और शौचालय के पास कचरा खुले में डंप किया जा रहा है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को असुविधा हो रही है और स्वास्थ्य खतरे भी बढ़ रहे हैं। कचरे से उठने वाली दुर्गंध अस्पताल का माहौल दूषित कर रही है। अस्पताल के पीछे डंप किया गया कचरा प्रेमा बाग डॉक्टर कॉलोनी तक फैल रहा है, जिससे वहां रहने वाले डॉक्टर और उनके परिवार भी परेशान हैं। कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने बताया कि बायोमेडिकल वेस्ट के निपटान के लिए एक प्राइवेट कंपनी से एग्रीमेंट किया गया है और मामले की जांच कर उचित व्यवस्था की जाएगी। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए ऑलरेडी हम लोग का एक एमओयू हो रखा है और प्राइवेट कंपनी है, उसको समय समय पे आके लेके जाती है। ये निर्देश पूरे राज्य में लागू है और हमारे यहाँ भी बकायदे उसको रेड ब्लैक जो निर्धारित कलर कोडिंग है प्लास्टिक्स की, उसमें रखा जाता है। बहरहाल जो आपने एनआरसी सेंटर के बाहर रखे जाने की बात कही है, उसको मैं चेक करवाती हूँ। वैसे उसको कवर्ड करके रखा हुआ है, अगर वहां से स्मेल आने की संभावना हो रही है तो उसके लिए एक उचित व्यवस्था करवा ली जाएगी। नहीं, क्या है, अगर आप प्लास्टिक में रखते हैं, उसको बंद करके रखे हुए हैं, उसका समय समय पे उचित निपटान होगा तो बहुत बड़े खतरे वाली कोई ऐसी बात नहीं होती है। बट उचित व्यवस्था ये होनी चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि भाई एकदम रेसिडेंशियल से लगा हुआ है, उसको मैं दिखवा लेती हूँ और उसको उचित व्यवस्था कर लेंगे। रायपुर में बढ़ते अपराध को रोकने और पुलिस व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए एसएसपी ने रात के समय औचक निरीक्षण किया। उन्होंने थाना खमतराई और उरला का निरीक्षण कर नाइट पेट्रोलिंग और लॉकअप की स्थिति चेक की। इसके बाद मरीन ड्राइव, तेली बांधा, जय स्तंभ चौक और एनआईटी कॉलेज के सामने चेकिंग की गई। ड्रिंक एंड ड्राइविंग पर गाड़ियों की जब्ती की गई और संदिग्धों पर कार्रवाई की गई। जांच में कुछ लोगों के पास चाकू पाए गए, जिन पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान एएसपी लखन पटले और सीएसपी भी मौजूद रहे। माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा रात्रि में सभी थानों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें थाना खमतराई और उरला वहां पर जाकर उन्होंने हवालात को भी चेक किया। संदिग्धों को किस प्रकार से रखा जा रहा है, थाने के रख रखाव, फाइलों के रख रखाव और रात्रि गश्त के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही चेकिंग पॉइंट को भी चेक किया, जिसमें मरीन ड्राइव और जय स्तंभ चौक, एनआईटी के सामने, ये सभी जगहों पे चेक उन्होंने किया। पुलिस किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से अड्डेबाजी की चेकिंग कर रही है, उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कुछ लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश के साथ साथ कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए। कुछ गलत तरीके से चलने वाले लोग, शराब पीकर चलने वाले लोग, उन पर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में नक्सल विरोधी अभियान के तहत 1 लाख रुपये के इनामी नक्सली ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। नक्सली को छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। रायपुर के आरंग विकासखंड में गौर भाट रेत खदान की अवैध नीलामी मामले में 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 10 नवंबर को ग्राम पंचायत गौर भाट में 1 करोड़ 4 लाख रुपये सालाना पर रेत खदान की नीलामी की गई थी, जो नियमों के खिलाफ थी। नीलामी के वायरल वीडियो के बाद जनपद पंचायत ने मामला उठाया और रायपुर कलेक्टर के आदेश पर जांच टीम गठित की। एफआईआर में गौर भाट सरपंच दुर्गा निषाद, सचिव अरुण कुमार ध्रुव और अन्य 12 लोगों के नाम हैं। नीलामी में हिस्सा लेने वाले अमित चंद्राकर और संचालक संतोष सेन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। दिनांक 10/11/2024 को गौर भाट में अवैध रूप से रेत खदान की नीलामी की जा रही थी ग्रामवासियों के द्वारा, जिसका वीडियो एक दिन के बाद सोशल मीडिया में और कुछ समाचार पत्रों में भी उसका खबर आया था, जिस पर कलेक्टर महोदय रायपुर के द्वारा जांच के लिए माननीय तहसीलदार आरंग को निर्देशित किया गया था। तहसीलदार मैडम के द्वारा जांच के पश्चात जांच रिपोर्ट कलेक्टर साहब को वापस किया गया और उप संचालक खनिज के माध्यम से आज थाना में एफआईआर के लिए माइनिंग अधिकारी उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि ग्राम सरपंच श्रीमती दुर्गा निषाद, सरपंच पति भागवत निषाद, ग्राम सचिव अरुण कुमार ध्रुव और जिनके द्वारा बोली लगाई गई, जिनको रेत खदान 1 करोड़ 4 लाख में मिला है, वो अमित चंद्राकर जो छटेरा निवासी हैं और
जो नीलामी का संचालन कर रहे थे संतोष सेन, कुल मिलाकर 16 लोगों के खिलाफ में धोखाधड़ी का मामला जो बीएनएस की धारा 318(4), 3(5) के तहत दर्ज किया गया है और इसके बाद मामले को विवेचना में लिया गया। राजनांदगांव में लगातार अवैध फ्लैटिंग के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। शंकरपुर, चिखली, मोहरा रोड और रेवाड़ी जैसे इलाकों में अवैध प्लॉटिंग जारी है, जबकि पहले इन जगहों पर अवैध प्लॉटिंग का बोर्ड भी लगा था, जो अब हटा दिया गया है। इस मुद्दे पर आज जनता जोगी कांग्रेस ने नगर निगम पहुंचकर उपायुक्त को फूल और चश्मा भेंट किया, ताकि निगम को ये दिखाया जा सके कि अवैध प्लॉटिंग कहां हो रही है। जोगी कांग्रेस ने 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे नगर निगम में प्रदर्शन करेंगे। लगभग 3-4 महीने हो गया। 28 अगस्त को आखिरी बार मैंने नगर निगम में घेराव किया था। किसकी जमीन है, कौन प्लॉटिंग कर रहा है, कुछ जानकारी आपको? किसी वैष्णव के द्वारा वहाँ पे प्लॉटिंग की जा रही है। उसका पूरा डिटेल तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि वार्ड वासियों द्वारा मुझे शिकायत मिली कि जब वो शिकायत करने जाते हैं तो उस वैष्णव द्वारा उस व्यक्ति के साथ, वार्ड वासी के साथ गुंडागर्दी की जाती है, उसके साथ मारपीट किया जाता है। तो बोले कि भैया हम सामने नहीं आ सकते, कम से कम आप इस समस्या को वार्ड को दूर करें। इनके सांठ-गांठ का पता चलता है, चूंकि पहले ही आयुक्त के ऊपर और ई के ऊपर प्लस महापौर के ऊपर 10% हर काम में कमीशन लेने का आरोप लग चुका है। और ये सब घटना देखते हुए ये साबित हो जाता है कि वास्तविकता में वो कमीशन लेते होंगे। राजनांदगांव जिले में महिला बाल विकास विभाग ने सतनाम भवन में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया, जिसमें 12 जोड़ों का विवाह हुआ। 3 जोड़े बौद्ध समाज के थे और 9 जोड़े हिंदू रीति रिवाज से विवाह बंधन में बंधे। प्रत्येक जोड़े को 50,000 रुपये का उपहार, जिसमें 35,000 रुपये का चेक और 15,000 रुपये का गृहस्थी सामान व श्रृंगार का सामान शामिल था, प्रदान किया गया। ये कार्यक्रम समाज में एकता और समृद्धि को बढ़ावा देने का प्रयास था। महिला बाल विवाह से जो किया गया है सरकार की तरफ से, बहुत खुशी हो रही है हम लोग को बोल के। यहाँ से क्या मिडिल क्लास लोग के लिए, गरीब लोग के लिए बहुत सुविधा है। ये योजना है बहुत अच्छी बनाए गए है, बहुत हैप्पी है हम लोग, बहुत खुश है। बस सरकार को बहुत धन्यवाद। मेरा हर्ष जाटव, गोल बाजार से हूँ। सरगुजा के कलेक्टर विलास भोसकार ने किसान भेस में सीतापुर के पेटला धान समिति केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से समस्याओं पर चर्चा की और समिति प्रबंधकों को चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने सहकारी बैंक का भी निरीक्षण किया और किसानों के साथ लाइन में लगकर पैसे निकाले। जिला खाद्य अधिकारी के अनुसार इस निरीक्षण से बिचौलिए अब धान समितियों में धान नहीं खपा पाएंगे। कलेक्टर और एसडीएम मोटरसाइकिल से केंद्र पहुंचे थे, जहां किसानों ने अपने मुद्दे साझा किए। सभी अधिकारियों को इनसे सीखने को भी मिलता है कि हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब स्वयं किसानों के भेष में ग्रामीण परिवेश में जैसे ढलकर पगड़ी बांधकर खुद ही आज जो है विकासखंड सीतापुर के पेटला उपार्जन केंद्र में गए थे। वहाँ पर खुद ही घंटों जो है लाइन में लगकर वहाँ से कैश लिए और किसानों से उनका जो मूलभूत सुविधा है उन संबंध में चर्चा किए। तो शिकायत जो ऐसा नहीं है फिर भी, लेकिन साहब जो ये था कि कहीं कुछ ये ना हो किसानों किसी प्रकार की समस्या और बिचौलियों और कोचियों का धान के जो है समिति में ना आए, इसके लिए परस्पर निगरानी रखे हुए हैं और हमें भी निर्देश प्राप्त होता रहता है साहब का। इस प्रकार से अगर सभी अधिकारी कहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से ही कोई भी प्रकार से व्यापारी वर्गों का धान जो है समिति में खपा पाना बहुत मुश्किल होगा। जिस प्रकार से कलेक्टर साहब स्वयं बाइक में सवार होकर के समिति पहुंचे थे।